सुनना नहीं, तू तो सुन नहीं, प्लीज ना, बोला ना नहीं, प्लीज एक बार सुन लो। अरे तू पागल है क्या, तेरे को बात समझ नहीं आती? सिर्फ एक। अबे यार इसको तू समझाना यार। अरे लेकिन एक गाने से कुछ नहीं होगा। क्या गाना है? हिंदी गाना है? नहीं। तो क्या इंग्लिश है? नहीं। तो फिर क्या है? मुझे पता नहीं लेकिन अच्छा लगता है। नरेंद्र ज्ञान गुण सागर, जय मोदी उजागर, राष्ट्र दूत अतुलित बलधामा, दामोदर पुत्र नरेंद्र नामा। लोग हिंदू है, हम लोग का एससी कास्ट का है। मोदी जी का बहुत काम है। मैं अभी तो कुल मिला के तो प्रिपरेशन में नहीं हूँ, इसलिए बताने की स्थिति में नहीं। नहीं लेकिन है। मोदी जी बहुत काम काम अच्छा, किया है एससी है देश आप? के लिए। हाँ, एससी के लिए मोदी जी क्या किए? देखिए हम लोग इतना भी नहीं जानते, सिस्टम में हम लोग नहीं घुसते हैं, इसीलिए मैं हम लोग जानकारी कम रहता है हम लोगों के पास। मोदी जी काम किए? हाँ, बहुत काम किया है जानकारी ये नहीं तो है? हाँ। अच्छा, फिर भी आरक्षण समझते हैं, रिजर्वेशन? नहीं हैं? नहीं। +2 पास है ना आप? हाँ। हायर सेकेंडरी। हाँ। रिजर्वेशन नहीं समझते हैं? वो आपके भाषा माने हिंदी नहीं, इंग्लिश है। रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन क्या सुना है? ट्रेन में होता है रिजर्वेशन। और अंबेडकर साहब का नाम सुना है? अम्बेडकर? भीमराव अंबेडकर। भीमराव? नहीं। फोटो आपको नहीं देखे होंगे, हम आपको दिखाते। देखिए, ये अंबेडकर साहब। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। अब की बार क्या लग रहा है कि लोग किसका समर्थन करेंगे? बीजेपी से दूर जाएंगे या फिर बीजेपी का ही सपोर्ट बीजेपी के पास सब आएंगे। बीजेपी के पास? बीजेपी के पास। बीजेपी जो बीजेपी ने काम किया है ऐसा कोई नहीं किया है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जो बीजेपी सरकार कर रही है ऐसी करते रहेगी, हमेशा रहेगी। केंद्र की बात कर रही है, यूपी की बात कर रही है? यूपी की। यूपी के बीजेपी सरकार के, मुझे योगी सरकार के 5 काम बताइए। 5 काम? योगी सरकार ने इतना काम किया है। 5 काम मुझे बताइए। 5 काम बताएं? पहले तो आवास, जितने गरीब मजदूर थे। केंद्र की बात नहीं करेंगे, हम यूपी गवर्नमेंट की बात करेंगे। जो 5 काम जो जमीन पे आए हो। जमीन पे? हाँ जी। जमीन पे जितना नॉलेज है उतना हम तुमको बताएंगे। कहने का ज्यादा नॉलेज तो है नहीं हमको। कहने का मतलब सब लोगों से सुनने यही आता है कि योगी सरकार जो है जितना काम बढ़िया किया है इतना कोई बढ़िया किया ही नहीं। सुने तो आता है, चलो ठीक है। आपको अभी तक क्या दिखा? हमको ये दिखा है कि इन्होंने जो है जितनी महिलाओं हैं इनके लिए व्यवस्था बढ़िया किया है। कुछ भी जैसे अस्पताल में है या कैसे भी है, उनके समस्या के लिए जैसे कोई दुर्घटना हो कैसी बात, तब भी योगी गए हैं। अच्छा। हाँ, सबसे बढ़िया काम किया। बलात्कार वगैरह तो नहीं हो रहे? नहीं, ये बलात्कार अभी नहीं हुए। कोई बलात्कार नहीं? कोई बलात्कार नहीं हुए। साले मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे क्या? भाई मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। पेट्रोल डीजल के भी और सरसों के तेल के दाम भी बढ़ गए, रिफाइंड के भी बढ़ गए, बहुत सारी चीजें महंगी हो गई। रसोई गैस 200 रुपए महंगा हो गया। तो क्या ये अत्याचार नहीं है क्या सरकार का, कि आपने एक तो लोग पहले से मरे पड़े हैं, ऊपर से आपने महंगाई भी बढ़ा दी? तो यह क्या अत्याचार नहीं है या मदद है लोगों की? नहीं, ये अत्याचार नहीं है। बाकी अगर आदमी को रिफाइंड है, तेल है, मैं तो ये कहूँ नेचुरल डाइट इस्तेमाल करो आप। रिफाइंड की जरूरत ही नहीं। खाना ही छोड़ दो। नहीं, खाना खाओ आप, नेचुरल खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, नारियल का जूस पियो, सादा कपड़े पहनो। अगर आप नारियल का जूस सस्ता आता है क्या? बहुत आराम से। देखो मैं जो है ना, ये 40 रुपए की सब्जी मैंने ली है अभी। अच्छा। 40-45 रुपए की। इसमें सारी नेचुरल डाइट है। मैं ना इसमें नमक डालूंगा, ना नींबू डालूंगा, ना इसको छीलूंगा, इसको भिगो के खाऊंगा। और मेरा 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है डेली, और मैं अपने आप को फील गुड करता हूँ। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे ऐसे बिना लॉजिक के, मतलब इतना समर्थन देना सरकार। लॉजिक एक नारा आपने सुना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो उस वादे पे काम किया है क्या सरकार ने? नहीं, सरकार ने बिल्कुल उस वादे पे काम किया। महंगाई कम हुई है क्या? नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। महंगाई कोई ज्यादा कम हुई है क्या? नहीं, कम भी नहीं हुई। लोग तो कह रहे हैं, ज्यादातर लोग, अगर मैं 100 में से
100 लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ तो 90 उसमें से कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो वो मूर्ख है क्या? भाई मूर्ख नहीं है, वो विद्वान है। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। अच्छा। आप कह रहे हो जैसे भाई आम आदमी महंगाई से त्रस्त है तो उसके अपने आदतों में बदलाव करना चाहिए, जैसे बनियान नहीं पहननी चाहिए। बनियान पहनो अगर उसकी, लेकिन ये थोड़ी हम सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, गुटखा खावे, दाढ़ी को बढ़ा ले में, दाढ़ी को बढ़ा ले में। चुनाव का माहौल है, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ, योगी आदित्यनाथ, तो क्या लगता है कि इस बार माहौल किसका है यहाँ पर कोट विधानसभा? लग तो रहा है कि उन्हीं का है। किनका? योगी जी का। योगी जी? हाँ। आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। और बॉबी हकीम को? जो आपका दिल कहता है वही बॉबी। बॉबी हकीम को नहीं देते हैं हम लोग, बीजेपी को देते हैं। ममता दीदी कैसी लगती है? अच्छी है, हमारे लिए बहुत कुछ करती है वो। हाँ। लेकिन वोट यहाँ हम खड़े हैं तो उन्हीं की वजह से खड़े हैं, इनका सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। ममता दीदी? हाँ। लेकिन वोट आप बीजेपी को देंगे? तू क्या बोल रही? क्यों मतलब क्या? हमारा, आप यूथ हैं, आप इसलिए पूछ रहे हैं, रोजगार का मसला है, हाँ, पढ़ाई का मसला, अब महिला सुरक्षा का मामला है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां, आपको लगता है? हाँ है। ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। रोजगार मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं? नहीं, वो नहीं दे रहे हैं। तब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी, इसलिए आप बीजेपी की तरफ वोट देना चाह रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों बीजेपी पसंद है आपको? ऐसे सुनने में आता है कि लोग बीजेपी को ज्यादा वोट देते हैं। कहाँ से सुनने में आता है? टीवी में और ऐसे लोगों से भी सुनने को मिलता है। अच्छा, कौन टीवी? आप न्यूज चैनल देखते हैं? आज तक, एबीपी न्यूज। हाँ, इस सब में क्या दिखा? नहीं, देखिए, लोग ऐसे बोलते हैं बीजेपी या फिर ममता बोलते हैं, लेकिन वोट वो किसको दे रहे हो आपको देखने तो नहीं जाते। नहीं जाते, लेकिन माहौल पता चलता है, सर्वे होता है, लेकिन यहाँ से है, वैसा है कि यहाँ से ममता दी को ही वोट मिलेगा। लेकिन आप बीजेपी को देना चाहेंगे? हाँ। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।